जीएसटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। आज हम एक नोटिफिकेशन नंबर 20 के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है नोटिफिकेशन नंबर 20, और इस नोटिफिकेशन नंबर 20 का जो 4th पॉइंट है उस पर आ जाइए। इस 4th पॉइंट के अंदर लिखा है इन द सेड रूल्स आफ्टर रूल 47। तो रूल 47 के बाद द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। ये एक नया रूल इंसर्ट किया गया है जो कि इंसर्ट हुआ है 1 नवंबर 2024 से। ठीक है, 1 नवंबर से एप्लीकेबल होगा रूल 47, और रूल 47 के बाद रूल 47A। तो रूल 47A किन पर एप्लीकेबल होगा, चलिए वो जान लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो जी हाँ, जो आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे उसके लिए एक टाइम लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। इन केस, लेकिन किन केसेस के लिए ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी? वेयर रिसिपिएंट इज़ रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। जहाँ पे रिसिपिएंट इशू करता है इनवॉइस। तो रिसिपिएंट कब इशू करता है इनवॉइस? आरसीएम के केस में। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के केस में आप सभी को पता है कि जो रिसिपिएंट होता है वो इनवॉइस इशू करता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 47। रूल 47 में जो भी लिखा है वो एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन ये जो नया रूल है ये आपको पढ़ना है, ये रूल आपको फॉलो करना है। उस केस में जहाँ पे रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है तो उस केस में टाइम लिमिट डिफाइन की गई है। वेयर इनवॉइस रेफर्ड इन रूल 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर क्लोज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो सेक्शन 31 3F में जो आप इनवॉइस इशू करते हैं और आप पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो होता है 9(3) और 9(4) का। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 जहाँ पे कि आप सेल्फ इन्वॉइसिंग करते हैं और आपको इन्वॉइस इशू करना होता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3F में। तो आप सभी के लिए टाइम लिमिट यहाँ पे डिफाइन की गई है इनवॉइस को इशू करने की। ही शैल इशू द सेड इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो टाइम लिमिट क्या बताई गई है? टाइम लिमिट बताई गई है 30 दिन। 30 दिन आपको कब से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स है या रिसिप्ट्स ऑफ सर्विसेज है या दोनों ही है। जब आपको रिसीव हो रही है सर्विस या गुड्स, उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। ये टाइम लिमिट आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई है। तो ये 30 दिन की जो टाइम लिमिट है वो आपको चेक करनी है, और उसके बाद जो है इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आपको इनवॉइस इशू करना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था कि टाइम लिमिट आपके लिए डिफ़ाइन हो गई है। काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो नोटिफिकेशंस में हुए हैं, जो धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जीएसटी पोर्टल पर GSTR 9 और 9C फाइलिंग अवेलेबल करवा दी गई है, और उसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर।